हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग करने वाले हैं आर्टिकल जो है 61 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। हमने 60 तक कवर किए थे, तो नेक्स्ट लेक्चर में आज हम लोग आर्टिकल 61 करेंगे। हम पर वीडियो पर आर्टिकल जो है डिस्कस करते हैं। इससे क्या होगा कि ऑब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी और आपको डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगी। फॉर 2 और 3 और 4 मिनट्स और मैक्सिमम 5 मिनट्स में हम लोग एक आर्टिकल को कवर करते हैं। ठीक है, तो आप लोग जल्दी ग्रैस्प कर पाओगे कि क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल वो रील का ज़माना आ गया ना, 30 सेकंड वाला। नहीं तो मैं पूरा एक जो है मैराथन सेशन बना देता है, एक से लेकर पूरे आर्टिकल्स जितने भी हैं, 395 400 जितने। बट मुझे लगा कि वैसे बहुत लोग मिड में छोड़ देंगे, इसलिए जो आर्टिकल जिसे जो समझना है, जो नहीं आता, वो फट से कर पाएगा। तो आर्टिकल 61 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये एक्चुअली प्रोसीजर बताता है इम्पीचिंग का। किसको इम्पीच करने का मतलब हटाने का? प्रेसिडेंट को। और इसके लिए क्या कंडीशन है? प्रूवन वोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये प्रूव कर दिया जाए कि इसने जो है संविधान का उल्लंघन किया है, तो उसे इम्पीच किया जा सकता है। अगर आर्टिकल जो है 61 की हम पूरी टेक्स्ट देखें, 61 की कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहता है? आर्टिकल स्पेसिफाई करता है 4 क्लॉजेस। पहला क्लॉज ये कहता है, चार्जेस आर प्रिफर्ड बाय द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन। पहले चार्जेस को जो है आइदर किसी भी राज्यसभा या लोकसभा में जो है सामने रखे जाएंगे। दूसरा क्लोज कहता है कि नो चार्जेस इज वैलिड विदाउट 40 डेज जो है रिटर्न नोटिस साइन बाय एटलीस्ट 1/4 ऑफ द हाउस मेंबर। समझ लो लोकसभा में जो है ये चार्जेस जो है इनिशिएट हुए इम्पीचमेंट के लिए कि इसने जो है वोलेशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसके लिए 14 डेज का जो है प्रेसिडेंट को नोटिस भेजना पड़ेगा। ठीक है, और ये 14 डेज नोटिस के लिए 1/4 जो है उस हाउस के, चाहे लोकसभा के जो है, मतलब 25% जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो राजी होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप पास करेगी। ठीक है, मतलब 75%। मैं परसेंटेज में समझा रहा हूं, आपको इजी लगेगा। तीसरा क्लोज ये कहता है, थर्ड क्लोज क्या कहता है कि अदर हाउसेस इन्वेस्टिगेट। लोकसभा में हुआ तो राज्यसभा इन्वेस्टिगेट करेगा, राज्यसभा में हुआ लोकसभा करेगा। अलोइंग द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को ये अलो किया जाएगा कि वो रिप्रेजेंट कर सके, ये सामने आ सके और बता सके कि मैं, मतलब अपनी सफाई देने का जो है उसे हक दिया जाएगा। चौथा क्लोज जो है आर्टिकल 61 का ये कहता है, 61 का, इफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द हाउस पास्ट 2/3 मेजोरिटी रेजोल्यूशन सस्टेनिंग द चार्जेस, द प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑन दैट डेट। तो जब जो है अगर हाउस में जो है ये बात साबित हो गई कि उसने जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वोलेशन किया है, याद रखना, ठीक है, और उसको मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी के साथ पास किया जाए, हाउस की मेजोरिटी के साथ रेजोल्यूशन को, तो जो है प्रेसिडेंट को उसके ऑफिस से हटा दिया जाएगा। उसे कहा जाता है इम्पीचमेंट। तो ये आर्टिकल 61 कहता है। याद रखना इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे 14 डेज का नोटिस दिया जाता है, 2/3 मेजोरिटी के साथ साइन किया जाएगा, 1/4 पहले इनिशिएट करने के लिए, फिर जो है 2/3 मेजोरिटी ऑफ द हाउस के साथ जो है किया जाता है। ये इंश्योर क्यों करता है? अकाउंटेबिलिटी। और उसके साथ साथ जो 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा और प्रेसिडेंट को हक है कि वो अपेयर हो सकता है और वो अपनी सफाई दे सकता है, वो क्या है? प्रेसिडेंट की डिग्निटी को। ठीक है, 1/4 जो है इनिशिएट करने के लिए, 2/3 जो है चार्जेस के लिए और रिमूव करने के लिए। इससे जो है ये जो है जो फ्रिवलेस और जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो एक्शंस लिए जाते हैं कभी कभी, जो अपोजिशन पार्टी लेगी कि इसको हटाएं, वो जो पॉलिटिकली होता है ना, पॉलिटिक्स होती है, उसको हटाने के लिए। इसीलिए जो ये इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है, जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, वो इतना टफ है कि आज तक 1950 से लेकर जो है आज तक कोई भी प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया गया है, सक्सेसफुल इम्पीचमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसको इनिशिएट करने के लिए 1/4 मेजोरिटी चाहिए, चलो ये हो जाएगी। फिर इसको चार्जेस को सस्टेन करने के लिए 2/3 मेजोरिटी भी चाहिए। ठीक है, और इम्पीच करने के लिए भी 2/3 मेजोरिटी चाहिए, और वो भी बोथ द हाउसेस पास करेंगे इस मेजोरिटी के साथ, बोथ द हाउसेस। तो ये बड़ा ही टफ काम है, इसीलिए कभी भी जो है कोई भी प्रेसिडेंट अभी तक जो है वो इम्पीच नहीं हुआ है। तो ये आर्टिकल 61 बताता है प्रोसीजर। अगर, और प्रोसीजर में सबसे बड़ी चीज़ क्या, कंडीशन क्या होगी, याद रखना, कंडीशन भी याद रखना। बाकी चीज़ें तो मैंने आपको बताई, लेकिन कंडीशन याद रखना। कंडीशन क्या है? सिर्फ एक है। ठीक है,
वोलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के वोलेशन पे, और अगर ये चार्जेस जो है साबित हो जाते हैं, इफ दे आर प्रूव्ड, तो 2/3 मेजोरिटी के साथ जो है इसे इम्पीच किया जाएगा। बाकी और कुछ नहीं है आर्टिकल जो है 61 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, सिंपल इज दैट। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हम पार्ट में आर्टिकल जो है 62 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।